गया है। क्यों हम हत्यारों का भाईचारा देखें, या हम कानून व्यवस्था संभालने का काम करें, या हम जो है इन अपराधियों को दंडित करने का काम करें? तो किस तरह का भाईचारा होता है? आतंकवादियों को मुकदमा छोड़ना वो भाईचारा होता है क्या? जो एक आतंकवादी गुंडू जब से बंद रहता है तो 42 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा लिखाना ये भाईचारा होता है क्या? भाईचारा होता है दंगाइयों के साथ पक्ष में खड़ा होना, ये भाईचारा होता है? अरे अटल जी भी कह के चले गए दुनिया में कि आप राष्ट्र धर्म नहीं जानते। अटल जी कह के चले गए थे। अटल जी बता गए हिंदुस्तान को कि ये लोग राष्ट्र धर्म भी नहीं जानते कि मुल्क कैसे चलाया जाता है। मनमोहन सिंह के जमाने में 40% लोगों को मिलता था, 80% पे पहुंचा दिया। मैं प्रोफेसर नवल किशोर के पास दोबारा से चलता हूं। प्रोफेसर साहब, मेरा बहुत विनम्रता से आपसे दूसरा सवाल है। मैंने पहला सवाल पूछा था कि अतीक अहमद क्या है, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा दूसरा सवाल है, अलकायदा ने धमकी दी है कि अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेंगे। इस पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं सीधा सा जवाब चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस पर शायद जवाब दें। आप मुझे ये बताइए, टेररिज्म पे इस देश की कोई भी पार्टी का क्या मत होगा, आप उससे पूछ कर तय करेंगे? आप प्रवक्ता हैं। क्यों इस नहीं आप बताइए। आप प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। आप पांडे जी, आप हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी, मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूं, आप सम्मानित व्यक्ति हैं। मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि अलकायदा ने जो धमकी दी है उस पे आरजेडी की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में भी है बिहार में, तमाम देश के मुद्दों पर, प्रदेश के मुद्दों पर आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं, उनका स्टैंड सामने आता है, इसलिए देश की जनता इस पर आपका स्टैंड सुनना चाहती है। सीधा सा सवाल है, मैं कुछ नहीं तय कर रहा हूं कि आरजेडी का स्टैंड क्या होगा। पांडे जी, मैं आपके मानसिकता को भी समझना चाहता हूं ना, कि टेररिज्म जैसे समस्या पर आप किसी दल से ये पूछ रहे हैं क्या उसके खिलाफ है या नहीं? कौन व्यक्ति होगा, कौन नागरिक होगा जो ये कहेगा कि जो टेररिज्म या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट भारत के शासन व्यवस्था को चैलेंज करेगा तो उसका आप वेलकम करें? ये कौन कह सकता है? आप इसीलिए तो आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। आप तो मानसिकता पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। आप लगातार सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि आज आप बहुत सारा सर्टिफिकेट साइन करके लेकर आए, लगातार देने के मूड में। नवल किशोर जी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नवल किशोर जी, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं, आप देते रहिए, देते रहिए, आप खूब दीजिए सर्टिफिकेट, लेकिन जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे हम आपसे सवाल पूछते रहेंगे। आप एक भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। पहला सवाल, क्या अतीक अहमद अपराधी था या नहीं था? दूसरा सवाल आपसे ये है कि अलकायदा पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अलकायदा ने जो भारत को धमकी दी है, बदला लेने की धमकी दी है। मेरा जवाब ये है कि क्या आपसे पूछकर तय किया जाता है कि अपराधी कौन है और कौन नहीं है चैनल पे, या उसके करामातों से होता है, या उसके कर्मकांड से होता है? और क्या देश की कानून व्यवस्था को नहीं मालूम है? वैसे ही जैसे कि एक अपराधी को पुलिस सुरक्षा में वहां की पूरी इंटेलिजेंस के ऊपर आपका क्या ख्याल है? बहुत तगड़ा इंटेलिजेंस। नवल किशोर जी, आपने शायद जी न्यूज़ देखा नहीं, हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ की हत्या कानून व्यवस्था पर बड़े प्रश्न हैं। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कैसे, आप विद्यार्थियों को शिक्षा देते होंगे, आप प्रोफेसर हैं, आप कैसे उनका जो भी सवाल होगा उसका जवाब तो दीजिए। आपसे सिंपल सा सवाल है, अतीक अहमद आपकी नजर में क्या था? आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं तो आप मानसिकता पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। अरे आपको पार्टी ने इसीलिए तो भेजा होगा कि आप आरजेडी का पक्ष रखिए, आरजेडी का व्यू रखिए, आपके बिहार की जनता, देश की जनता जाने कि आरजेडी का मत क्या है। लेकिन आप किसी का जवाब देने के मूड में नहीं है नवल किशोर जी। देखिए, इस देश की जनता किसकी मानसिकता क्या है और किसका व्यवस्था क्या है और किसका विचार क्या है अच्छी तरह से जानती है। आपके और हमारे कहने से नहीं होगा। चलिए, वो सच में देश की जनता ही तय करती है, लेकिन आप अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं रख रहे हैं, ये मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। आप अतीक अहमद को अपराधी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि अलकायदा ने जो धमकी दी है कि देख लेंगे अतीक अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? घनश्याम तिवारी। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि जो सरकार जिसकी लापरवाही से 40 सैनिक शहीद हो गए हों, जहाज नहीं दे पाई, उस सरकार को कम से कम इस बार कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और जिन सवालों को डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने उठाया है, उस सवाल को पार्लियामेंट में भी हम पूछेंगे और मीडिया पे भी उस पर बहस करनी चाहिए। जो सरकार हमारे 40 सैनिकों को नहीं बचा पाई। सीधा सा सवाल है घनश्याम तिवारी जी, आप भी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, लंबे समय से बैठते हैं। ये देश के लिए धमकी है, ये किसी राजनीतिक दल के लिए धमकी नहीं, किसी नेता के लिए धमकी नहीं। अतीक अशरफ का हम बदला लेंगे। अलकायदा बहुत खूंखार आतंकी संगठन है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस मुद्दे पर ही मैं आपका जवाब चाहता हूं। बिल्कुल, मैं आप क्यों इतना घबरा रहे हैं, मैं बता रहा हूं। जी,
जिस सरकार की लापरवाही से उनके गवर्नर कहते हैं कि 40 जवान शहीद हो गए, मैं कहता हूं उस सरकार को कि उसे सतर्क रहना चाहिए। हमारे देश के ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो बड़े बड़े ढकोसले करते हैं, राष्ट्रवाद से इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश के सैनिक हैं जो असली राष्ट्रवाद को जानते हैं। मैं सेना के परिवार से आता हूं, तो मैं जानता हूं कि इस तरह की धमकियों को सेना को सीरियसली लेना चाहिए, और अगर दोबारा सीआरपीएफ या कोई भी सेना इनसे कहे कि आपको जहाज देना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, देना चाहिए, घनश्याम तिवारी कह रहे हैं आलोक अवस्थी अलकायदा की इस धमकी पर बीजेपी कैसे देख रही है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अतीक को शहीद बताने का प्रयास कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने अतीक को रॉबिन हुड की छवि देने का प्रयास किया, और क्या जिस तरह के ये मुद्दे एक तबके के द्वारा उठाया गया, आप अलकायदा इस बीच में अलकायदा की इस धमकी को कैसे देख रहे हैं? देखिए विशाल जी, इस देश में अलकायदा जैसी बहुत सारी आतंकवादी को जो है इस देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज देश जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके पूरे विश्व में आया है। यह बड़े बड़े देशों के लिए जो है चिंताजनक है, और हमारे यहाँ की जो पार्टियां हैं उनको भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को यश कैसे मिल रहा है। उनके नेतृत्व में देश जो है आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ये कभी पाकिस्तान के मुद्दे उठाएंगे, कभी चाइना की बात करेंगे, कभी भारतवर्ष की बात नहीं करेंगे। भारत में इनको गौरव नहीं है, इनको अपने आप पर गौरव नहीं है कि इनका गौरव मान विदेशों में बढ़ रहा है, तो ये अपमानित करने का हर काम करेंगे। ये अलकायदा के विषय में भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आतंकवादियों का समर्थन करते रहे हैं। 14 मुकदमे आतंकवादियों के वापस लिए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार कार्यकाल में, तो इनके लिए तो अलकायदा भी तो जी हो गया होगा ना। मेरा तो यही मानना है। चलिए नवल किशोर जी, कम से कम बीजेपी के सवालों का ही जवाब दे दीजिए आप, हमारे सवाल का तो जवाब दे नहीं रहे हैं। शायद आलोक अवस्थी जी पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जो सवाल खड़े कर रहे हैं उसी पर आप जवाब दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब तो आज देने के मूड में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं, आप इनसे पूछिए कि ये बोल रहे हैं कि ये पूरा देश में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष दे दिए क्या? 15 लाख रुपया दे दिए क्या? किसानों की आय दुगनी कर दिए क्या? कौन सा विकास किया है उन्होंने? सबका साथ सबका विकास का कौन सा एक भी एग्जाम्पल तो दे दीजिए आप जिस बेशर्मी से ये झूठ बोल रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा कि देश पूरे देश भर में कौन सा, आप बताइए कौन सा विकास का कौन सा आयाम है आपने दिखाया है? नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास क्या हुआ है बताइए आपने? आप बताइए कि विकास का एक एग्जाम्पल तो बताइए। आप बताइए कि भीड़ हिंसा के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है, बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार इम्पोर्टेंट है, सरकार हो रही है। आप पूरे समाज को कम्युनिकेट करके, धर्म के राजनीति के आधार पर बात करके पूरा देश को गुमराह कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मैं आपकी तारीफ करूं। और जहां तक अपराध के बदले में अपराध का नमूना आपने पेश किया है इस देश में, अपराधी को इस देश में आपने एक नमूना पेश किया है जहाँ पर कानून के राज में आपको विश्वास ही नहीं है। केवल एनकाउंटर और बुलडोजर राज के आधार पर देश अब खड़ा हुआ है, भय का माहौल दिखाना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि ये और नहीं हो, शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए अपने असफलता। चलिए आलोक अवस्थी, नवल किशोर जी, दोनों लोगों के पास में दोबारा आऊंगा। डीके दुबे, एक प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहता हूं। आज आपने सुना होगा AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल का बयान। वो कह रहे हैं कि 2-4 मुसलमानों को मारकर आप मुसलमानों को डरा नहीं सकते हैं, यूपी में तानाशाही चल रही है। डीके दुबे, देखिए ऐसा है, MIM की पार्टी का तो शुरू से उद्देश्य एक ही रहा है, वो हिंदुओं में भी मुसलमान ढूंढ लेते हैं, वो राष्ट्र में मुसलमान, डेमोक्रेसी में मुसलमान, मोहल्ले में मुसलमान, वहाँ यहाँ तो अगर शौचालय बन रहे हैं तो उसमें भी मुसलमान ढूंढ लेते हैं। तो उनकी बात से कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए कि उन्होंने कोई नई बात कह दी, क्योंकि उनका काम है मुसलमान कैसे ढूंढ लें, उनकी पार्टी के सिंबल में मुसलमान है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जब भारत में डेमोक्रेसी की बात आप कह रहे हैं, तो क्या ये घनश्याम तिवारी जी ये बताएंगे कि मुलायम सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, सारे कन्वॉय जो जम्मू से कश्मीर गए थे सब हेलीकॉप्टर से उड़ाए थे क्या इन्होंने? क्या भारत देश के अंदर चलने के लिए हम अपने ही देश में पाकिस्तान से डर कर हेलीकॉप्टर से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे?
और जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है वो तो इंदिरा गांधी के मर्डर हुआ है, उसमें भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, और राजीव गांधी के मर्डर में भी सिक्योरिटी लैप्स हुआ। तो भारत में सिक्योरिटी लैप्स पहली बार हुआ ऐसा तो नहीं है, या फिर ये जो अतीक के मामले में सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और वो 3 या 4 या 5 जो लोग थे उन्होंने हत्या कर दी, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं घनश्याम तिवारी की प्रतिक्रिया लेता हूं, लेकिन डीके दुबे जी, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा कायम रखना। घनश्याम तिवारी, आपसे एक सवाल पूछा डीके दुबे ने, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, शहीद के परिवारों ने जो पूछा है और सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए जो कहा है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी पुलवामा का जब अटैक हुआ था उस समय प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में पिकनिक मना रहे थे, वहां से निकले, उन्होंने फोन किया तो सत्यपाल मलिक ने कहा कि आपकी लापरवाही से, आपकी सरकार की लापरवाही से ये हमारे सैनिकों की जवान की जान गई, क्योंकि आपकी सरकार से सीआरपीएफ जहाज श्याम जी, आप मुद्दा फिर बदल रहे हैं, मैं नहीं जानता कि डीके दुबे को इससे तसल्ली मिलती है कि सीआरपीएफ जहाज मांगता है, जहाज नहीं सरकार देती है। घनश्याम जी, इस मुद्दे पर जिस दिन हम डिबेट करेंगे विस्तार से आपके साथ और डीके दुबे हर किसी के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आज का मुद्दा अतीक अहमद है। आज का मुद्दा जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है वही है, अगर उसी पर हम मौजूद रहे तो बेहतर होगा। हाजिक खान हमारे साथ जुड़े, काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजिक खान जी, आपने सबकी बात सुनी, क्या आपको लगता है कि अगर अतीक को मुसलमान बता देंगे, अतीक को एक खास